मैं आपको आगे नई क्लास के साथ जो एक हमारी स्टूडेंट ने डिस्कस की थी, तो वो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगा। इसमें एक बड़ा मज़ेदार सा इफेक्ट होता है। अब ये देखें, ये एक स्कूल का बैज है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ये बाकी चीज़ें तो मैं डिस्कस नहीं करता। ये एक वेक्टर है, ये आपने मतलब अपने लोगों के हिसाब से जो भी करना है वो हमने एडजस्ट करना है। मेन मेरा बताने का आज मकसद है फिट टेक्स्ट टू पाथ। एक ऑप्शन होता है जो हमारा टेक्स्ट जो है वो उसको राउंडेड शेप देने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब सपोज़ मैंने ये एक सर्कल ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सर्कल से, ये कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी, ठीक। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक सर्कल ले लिया। मैं एक अंदर भी सर्कल ले लेता हूँ। इसको मैंने वाइट कलर कर दिया, इसको रेड है। यहाँ भी मैंने लिखना है, ठीक है। पहले ये अब सपोज पब्लिक स्कूल, ठीक। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे रखा मैंने, इसको सी प्रेस कर दिया शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, ये इसके सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फॉन्ट को सिलेक्ट किया, हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस रेड वाले सर्कल को सिलेक्ट किया। आपने आ जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आए तो ये आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, फिट टेक्स्ट टू पाथ। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि फिट टेक्स्ट मीन्स कि आपका ये जो फॉन्ट है, ये टेक्स्ट जो है, ये पाथ मीन्स कि ये सर्कल के साथ साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब इसकी फिर ये सेटिंग है, इसमें ये दो सेटिंग मेन यूज़ होने वाली हैं जो हम करेंगे, जो नॉर्मली यूज़ होती हैं। ये कुछ सेटिंग है कि ये फासले से हो, फिर ये ऐसे 3D लुक हो, थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, ये फिर इसकी सेटिंग है, इसमें हमने नहीं जाना। हमने पहली सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी उसमें इसको रहना है। अब ये इसमें देखें, हमने इसको रेड वाले के अंदर लेके आना है और वाइट से ऊपर हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो सेटिंग्स हैं। एक ये है, ये देखें, ये स्पेसिंग बढ़ा देगा, हमने कम करनी है, हमने अंदर की तरफ आना है, ठीक। उसमें आप ये देखें, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा और करें तो ये अब इसके सेंटर में आ गया। यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये अब सेंटर में आ गया। अब आपने गौर करें तो ये हमारे पास ये रियासिया पब्लिक स्कूल XYZ जो भी आपके पास स्कूल का एक लोगो था या काम था, जिस तरह भी है। अब ये हमारे पास बिल्कुल इसके सेंटर में इस शेप के हिसाब से एडजस्ट हो गया हुआ। अब दूसरी इसकी सेटिंग है ये वाली, ये नॉर्मली हम करते नहीं हैं, या डिपेंड करता है काम पे, आप कर भी सकते हैं। इसमें क्या है, ये आप बढ़ाएं, ये रेडियल, इसको राइट टू लेफ़्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको ये लेके चलेगा, ठीक है। हमने ये सेंटर में है अभी, सेंटर में क्योंकि हमने पहले ही कर लिया था कंट्रोल C से कमांड करके। तो ये इस तरह हम इसको लोगों को बना सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट को जब हमने पाथ में रखना हो। लाजमी नहीं है कि ये सर्कल में ही हो। सपोज़ मैं यहाँ पे फ्री हैंड या पेन टूल से कोई पार्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यही मैंने लफ्ज़ यहाँ पे लिख दिए, रियासिया पब्लिक स्कूल। इसको मैं बड़ा करता हूँ, बोल्ड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके टेक्स्ट में आया फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब ये देखें, उसने इस लाइन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर हम सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेंटर में नहीं किया हुआ था तो उसने उसको कॉर्नर से सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखें, ये मैं इसको डायगोनल, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, मतलब इसकी रेडियल। तो ये आप देखें, लाइन के बराबर ये जाता जा रहा है। इस तरह हम किसी भी साइज़ के साथ रह के इसमें काम कर सकते हैं। अब हमने करना है, हम चाहते हैं फिर जब आपका काम हो जाएगा तो फिर आपने एक काम करना है, आपने राइट क्लिक, सॉरी, आपने कंट्रोल के कर देना, ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल के,
उससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट अलहदा हो जाएगा, वरना ये आप अगर कंट्रोल Z कर दिया, आप इसको हटाते हैं ना, तो ये आपका टेक्स्ट और ये सर्कल दोनों मर्ज हुए हैं आपस में। इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल के जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को वर्ड्स में बदलने के लिए, मतलब वो ब्रेक हो जाता है वो सारा। अब आप ये देखें, ये अलहदा अलहदा हो गया, ठीक। यहाँ से फिर आप इसका कलर भी बाद में चेंज कर सकते हैं, वाइट करना मैंने, सही। अब ये एक तो ये चीज़ होगी, ठीक। इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँगा, इसकी एक और कॉपी ले ली। अब यही चीज़ हमने, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ क्योंकि मैं उर्दू में रख, अब यही चीज़ मैंने ये पहले लिखा था, मैं सपोज यही नाम, सॉरी मेरा ये बंद हो गया। अब आप उर्दू में करना चाह रहे हैं, अब उर्दू में करने के लिए इन पेज होता है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, वो मैं ऑन कर लूँ या उसका हल है, बल्कि मैं वो ऑन करता हूँ दोबारा, भी अचानक से बंद हो गया। जितनी देर में मैं वो ऑन करूँगा, मैं यहाँ पे ये ऑन हो गया, न्यू फाइल ली, ओके किया, F8 प्रेस करके ये जूम हो जाता है ज़रा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यासिया पब्लिक स्कूल, इसको मैंने कंट्रोल A से सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉम्बे ब्लैक फॉन्ट होता है, मोटा है ज़रा ज़रा। यहाँ से मैंने पिक टूल लिया, राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया, मिनिमाइज़ कर लेना आपने। अब यहाँ पे मैं करूँगा ना, ये खोलूँगा भी, तो यहाँ पे ये पेस्ट नहीं होगा, आप देखेंगे ये अजीबोगरीब सा पेस्ट होगा, उसकी वजह है। ये मैंने पेस्ट किया, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसके लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि आपका इन पेज पहले खुला हुआ हो, आपका इन पेज कोरल ड्रॉ से पहले खुला हुआ होना चाहिए, वरना ये फॉन्ट्स को जब आप दोबारा खोलेंगे तो ये चेंज कर देगा, फॉन्ट्स को सिंबल में बदल देगा। इसलिए इसकी एक टिप याद रखें कि ये आपके पास इन पेज पहले खुला हुआ होना चाहिए उर्दू टाइपिंग के लिए। अब ये सॉरी, अब इसमें अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, नहीं सॉरी, राइट मैं टेक्स्ट में गया तो आप देखें फिट टेक्स्ट टू पाथ वाली ऑप्शन अभी शो ही नहीं हो रही, ओके। अब आप हमने क्या करना है, इसको सिंपली अपने ऑब्जेक्ट में जाएं और आपके पास यहाँ पे शेपिंग, सॉरी, यहाँ पे आपके पास कंबाइन का ऑप्शन होगा, या कंट्रोल L, आप अनग्रुप करें, सबसे पहले अनग्रुप कर लिया। अब हमने इसको कंट्रोल L करना है, कंबाइन। ये यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये सेकंड ऑप्शन है कंबाइन, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल L प्लस कर दें, ये अब कंबाइन हो गया, ओके। इसको सिलेक्ट करें, अब ये देखें टेक्स्ट में जाएं, अब ये हमारे पास ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। इसके दो तरीके हैं, पहले जैसे मैंने किया दोनों को सिलेक्ट करके, अब दूसरा तरीका है कि फिट इसको सिर्फ फॉन्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिट टेक्स्ट टू पाथ किया। अब ये मुझे एक ये देखें, अब डायगोनल से मुझे बना के दे रहा है कि ये आप कहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे करके सिंपली प्रेस कर देता हूँ। अब इसके लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो कंबाइन होना चाहिए, और दूसरा इसकी जो सेटिंग है ना, वो भी आपने खुद पहले से चेक कर लेनी है, या आप बाद में भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये कंबाइन है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिट टेक्स्ट टू पाथ इसमें कर दिया। अब इसी तरह जैसे हमने पहले किया, इसको मैं कम करता जाऊंगा और इसको अंदर ले आता हूँ इसके। अब इसकी हमने सेटिंग करनी है कि ये आप देख रहे हैं कि जुड़ा हुआ हो। इसमें आपने क्या करना है, एक एक नोट ले लेनी है हमने।
इसको राइट करते जाएं या अपने कीबोर्ड से सिंपली अब इसको सिलेक्ट करें, इसको आगे ले जाएं। ओके, इसी तरह जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम पेश आ रहा है, क्योंकि ये हमने फॉन्ट था ना, फॉन्ट ये जब भी हम लेते हैं तो ये हमें ये ऐसे ही मिलेगा आपस में, क्योंकि हमने इसको कर्व नहीं किया था। कर्व करेंगे तो फिर ये आपको ये शेप देगा नहीं। इसके लिए आपने इसको साथ साथ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो क्यों होता है उसका भी फ़ायदा ये है कि ये आपका टेक्स्ट जो है, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ होता, मतलब उसने जो जैसे ही चीज़ें आपने देखी हैं वो उसने जो उसके नोड्स होते हैं वो उसने खोल दिए होते हैं साथ ही। इसको मैं बारी बारी सिलेक्ट करता जाऊँगा और थोड़ा सा आगे कर दिया, फिर लिया, फिर इसको भी सिलेक्ट किया, आप आगे कर देंगे। मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ भी मैं चाहता हूँ। ठीक है, अब ये इस तरह करके आपने इसकी ये आप देखें, अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब आप इसको राइट टू लेफ़्ट करके एडजस्ट कर लें, और फिर आप इसका कलर मतलब अगर चेंज करना चाहें तो अभी नहीं होगा, या आप कंट्रोल प्रेस करके इसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर होगा। वरना मैंने आपको बताया है, अभी भी आप ये देखें, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी ये सेंटर में नहीं है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग दोबारा की है, तो अब ये देखें आपके पास ये सेंटर में आ गया। इसको आप कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट कर लें, अब ये आपके पास अलहदा हो गया, ठीक है। और फिर इसको कंट्रोल क्यू कर दें कर्व में, और यहाँ पे आप स्टैम्प्स अक्सर ऐसी बनती हैं, इसी तरह से आपका ये नीचे वाला हिस्सा बनेगा कि अब अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक, अब आप इसको इसके सेंटर में ले आएँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको, और इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट पार्ट में चले गए, यहाँ चला गया, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ यहाँ नीचे लाना। तो अब क्या करूँगा, एक तो मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ, लेकिन इसको अगर मैं करता रहूँगा तो ये बड़ा मतलब टाइम भी लेता है और यहाँ से होगा भी नहीं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर जाता हूँ क्योंकि हमने ज़्यादा फासले पे जाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो मैंने तरीका दूसरा बताया आपको वो यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट पार्ट, और यहाँ पे ला के मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको कंट्रोल प्रेस किया और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, इसके सेंटर में मैं वाइट कर देता हूँ। अब ये देखें इसकी शेप टेढ़ी है, अब मैं यहाँ से करूँगा इसको सीधा, और फिर इसको करूँगा मैं दोबारा एडजस्ट, ये आपका सेंटर में। अगर आपकी एडजस्टमेंट ना हो तो फिर आप इसको यहाँ से जैसे ही आप आएंगे तो एक यहाँ पे आपको एक ये बटन बना नज़र आएगा, इसको आप इससे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये पाकिस्तान लिखा है। सपोज इसकी स्पेसिंग हमने ज़्यादा करनी है तो वो हम वही F10 दबा के ये पाकिस्तान की हमने स्पेसिंग ज़्यादा कर ली। ये स्टैम्प्स नॉर्मली ऐसे बनते हैं, यहाँ पे अक्सर का स्टार एक लगा हुआ है सपोज, ठीक है। इसको मैं ये वाइट कलर कर देता हूँ, येलो कर दिया, आउटलाइन ख़त्म कर दी, इसी को होल्ड किया कंट्रोल से और यहाँ भी प्रेस कर दिया, सॉरी कंट्रोल से होल्ड किया, कॉपी ले ली।
अब ये आपके पास ऐसे ही ये देखें एक स्टेम बन गई। तो ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर। वो आपको अच्छा लगा होगा। फिर यहाँ पे आप अपना लोगो या कोई भी चीज़ कर सकते हैं इस तरह। फिर टेक्स्ट टू पास के ऑप्शंस में आप किसी भी पाथ में अपना टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, वो उसी शेप में ही आएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अल्लाह हाफिज़।